औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमारे जो टॉपिक है वो है बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस आपकी परमानेंट डिवाइसेस होती हैं जिनमें आप जो है वो अपना डाटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं और आप जब उसकी यूज़ आए तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास बैकिंग डिवाइसेस हैं या स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो वो कौन सी हैं आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो कि आपका डाटा कंप्यूटर में उसको सेव कर सके। इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास, प्राइमरी मेमोरी या स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज आपके पास। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास मैं डिस्कस कर सका हूँ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी को, लेकिन प्राइमरी मेमोरी को हमने टच करना है। उसकी एक वजह यह है क्योंकि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। चूँकि वो वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जब तक उनको करंट ऑन है, जब तक या वो प्रोसेस हो रही हैं, तो आपके पास जो है वो टेम्परेरी आपके प्राइमरी मेमोरी में मौजूद रहती है और जो आपका परमानेंट डाटा है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर। फर्दर आगे जाने से पहले मैं आपके साथ जो है वो नेचर ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करना चाहूँगा। Ability to use simple logical rules to make decisions, the ability to exploit a complex internal structure in a variety of ways, the ability to communicate with other systems. Computer has the ability to take an information and to store that information for future use. कंप्यूटर क्या करता है कि सेट ऑफ रूल्स हैं उसके पास, वो ऑलरेडी उसमें प्री डिफाइंड हैं। आप उसको जो भी इनपुट देंगे वो उसने उसको प्रोसेस करना है। उसका जो कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो उसको यूज़ करेगा और आपको रिजल्ट आउटपुट करके देगा। जो आपका इनपुट होगी आइदर सबसे पहले जो सीपीयू के पास वो जाके सेव होगी, रैम उसको सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ रैम रोम और कैशे के साथ, और बाद में उसको अगर आपने सेव करना है परमानेंटली तो आपको वो हार्ड ड्राइव में सेव करके देगा और जो आउटपुट होगा वो आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड। तो आपके पास प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये आपकी मेन मेमोरी है। आप जानते हैं मेन मेमोरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी सीपीयू के साथ। जो आपका इनडायरेक्टली कनेक्शन है वो आपका कैशे के थ्रू या आपका स्टैटिक रैम के थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं अपने सीपीयू के साथ। और आपका जो इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है वो आपका डी रैम है उसके थ्रू जो है वो आप कनेक्टेड होते हैं, और आपके जो मेमोरी है वो कनेक्टेड होती है। सीपीयू कंटिन्यूसली उसके पास जो है वो इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करता रहता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है या जब आपने उससे कोई काम लेना होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी है। ये कोई भी डाटा जो होगा वो आपके पास आपकी जो कैलकुलेशंस हैं या कोई रिपीटेटिव एक्यूरेसी है या कोई भी चीज़ आपने उसको प्रोसेस करवाना है तो वो रैम के अंदर उसको सीपीयू को वो हेल्प आउट करेगा। इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम है। वो फास्टर है, एक्सपेंसिव है और उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपकी डायनेमिक रैम है वो एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम वो स्लोअर है, लेस एक्सपेंसिव है और नीड टू बी रिफ्रेश की क्या ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपके पास आप कोई बड़ा प्रोसेस रन करवाना चाह रहे हैं। पिछला भी मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले लेक्चर में भी कि अगर आपकी रैम की कैपेसिटी कम होगी तो आपका जो कंप्यूटर है वो उसकी प्रोसेसिंग भी स्लो होगी और वो आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग आउट भी होता है और आपको कंप्यूटर को F5 के थ्रू या राइट क्लिक करके विंडो के ऊपर आप जो अपनी विंडोज़ हैं आप उसको रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो। और रोम ये बेसिकली फर्मवेयर बेस्ड जो है वो एक चिप होती है आपके मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड होती है। जैसे आपकी बायोस है उसके अंदर कोई सर्टन
उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि उसने परफॉर्म करने होते हैं, और वो बेसिकली आपके यूज़ होता है टू ऑपरेट द हार्डवेयर डिवाइसेस। जो आपकी हार्डवेयर, जो आपकी मदरबोर्ड के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, रोम उसको ऑपरेट करता है। कैशे जो है वो इज़ अ हाई स्पीड एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके मौजूद होती है आपके सीपीयू के साथ, और ये आपके प्रोसेसिंग में हेल्प आउट करता है आपके प्रोसेसर को, ताकि आपकी जो स्पीड हो सिस्टम की, या आपकी जो प्रोसेसिंग हो वो बेहतर हो सके और वो स्पीडली परफॉर्म हो सके। आजकल के जो नए सिस्टम आ रहे हैं इनमें L2 और L3 लेवल के कैशेज आ रहे हैं। इससे पहले जो कैशे आता था वो आपके पास L1 लेवल का। सेकेंडरी मेमोरी या मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज, या आप इसको बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस कह सकते हैं, जिनके अंदर आपका डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो सके और आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। आपकी जो बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो इंटरनल भी हो सकती हैं, और आपकी जो एक्सटर्नल प्लग इन डिवाइसेस वो हो सकती हैं। इसमें जैसे आपके पास एग्जांपल आपकी आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, आपकी यूएसबीज हैं, आपकी पेन ड्राइव्स हैं, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। टाइप्स में आपके पास सबसे पहले आपकी हार्ड ड्राइव आती है। हार्ड ड्राइव जो है वो एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है, जो कि आपके पीसी में परमानेंटली स्टोर रहती है, वो फिक्स रहती है, और आपका जो भी डाटा होता है वो आप इजीली इसके अंदर सेव कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है कि वो आपकी जो मैग्नेटिक फिल्म जो, या मैग्नेटिक डिवाइस जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर लगी होती है, एक मैग्नेटिक फिल्म होती है, उसके अंदर आपके जो डाटा है उसको अल्टर करके उसको सेव करती है वंस और जीरो की शक्ल में। ये बेसिकली यूनिट्स ऑफ मेमोरीज हैं आपके। आपका जितना भी डाटा है वो आपके कंप्यूटर में सेव होता है वन और जीरो की शक्ल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास बेसिकली ये बिट्स और बाइट्स जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आपके पास इजीली अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ भी करते होंगे, जो कि आप यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के थ्रू आप जो है वो अपने पीसी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, अपना डाटा जो है वो आप ट्रांसफ़र करते हैं इसके साथ, और आप उसको इजीली डिटैच भी कर सकते हैं। लेकिन जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो बाज़ औक़ात आप जब उनको प्रॉपर्ली डिटैच नहीं करते तो वो इजीली ख़राब भी हो सकती हैं, और अगर आपसे वो गिर जाएं तो उनके डैमेज होने का भी वो डैमेज भी हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो फ्लॉपी डिस्क आती है। फ्लॉपी डिस्क मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि फ्लॉपी डिस्क 2002 के बाद काफ़ी सारी जो वेंडर्स थे, जो कि मैन्युफैक्चरर्स थे कंप्यूटर्स के, उन्होंने ये देनी फ्लॉपी डिस्क जो थी वो फ्लॉपी ड्राइव देनी बंद कर दी थी। इसके बाद जो था वो फ्लॉपी डिस्क मार्केट से वैनिश्ड हो गई, और इसका इस्तेमाल जो था वो ख़त्म हो गया था। इसका जो डाटा रेट ट्रांसफ़र था वो काफ़ी स्लो था, और आजकल के अगर ईरा के साथ आप इसको कंपेयर करें तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी एक नॉर्मल यूज़र के लिए, जो फ्लॉपी ड्राइव आती थी वो 1.44 MB की आती थी, और इसके जो 1.44 MB भी अगर आपने ट्रांसफ़र करना था तो वो काफ़ी टाइम लेता था। उसके बाद आपके पास आती है मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो बेसिकली आपका कोई बंच डाटा हो, वो बैच प्रोसेसिंग के लिए, वो उसके लिए मैग्नेटिक टेप्स यूज की जाती थी। ये वाली जो टेप्स हैं ये भी अभी वैनिश्ड हो चुकी हैं, और इनको भी अभी यूज नहीं किया जाता। आपका तमाम डाटा जो है वो क्लाउड पे चला गया है, ऑनलाइन पे चला गया है, या हार्ड ड्राइव्स पे चला गया है, या वो जो है वो सीडीज में वो स्टोर किया जाता है। आपके पास ऑप्टिकल ड्राइव्स काफ़ी बड़ी कैपेसिटी की आ गई हैं। तो ये बेसिकली पहले ये यूज़ किए जाते थे बैच प्रोसेसिंग के लिए, जैसे आपके क्लियरिंग बैक चेक्स हों, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी या पानी के बिल वगैरह जो हैं, या जो पे स्लिप्स हैं, उनको अगर आपने
उनको सेव करना हो, उनका डेटा सेव करने के लिए, तो वो आप मैग्नेटिक टेप्स यूज करते थे। इनका जो डेटा रेट था वो काफ़ी फास्ट था। इनकी जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी मतलब चीप थी एज कम्पेयर टू द अदर डेटा जो कि सेविंग के लिए आपके पास आता था। तो वो आपके पास ये मैग्नेटिक टेप्स जो थी वो यूज की जाती थी। और मैग्नेटिक टेप्स को अगर आपने बिलफर्ज अल्टर करना हो या उसमें कोई चीज आपने अपडेट करनी होगी, तो आप क्या करते थे, वो वाली बैच के आप जो है वो मैग्नेटिक टेप को लेते थे और उसका डाटा आप रिट्रीव करते थे, और दोबारा चेंजिंग्स के बाद आपको दोबारा से मैग्नेटिक टेप यूज की जाती थी अलग से। आप न्यू मैग्नेटिक टेप यूज करते थे और उसमें अपना जो डाटा था वो आप स्टोर करते थे। उसके बाद आपके पास आता है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, जो कि इजीली आप आजकल अवेलेबल है आपके पास सीडीज या डीवीडीज या ब्लू रे की शक्ल में। जो आपके इसका मीडिया होता है वो लेजर बीम को यूज करता है, और एक आपकी जो सीडी के ऊपर आपने देखा होगा एक थिन लेयर आपके पास लेयर ऑफ मेटल लगी होती है, उसको ऑर्गेनिक डाई उसका टेक्निकल नेम है, जिसके जो आपका डाटा जो है वो रिकॉर्ड करती है। और आजकल जो है वो काफी बड़े बड़े डाटा जो है वो आपके सीडीज या डीवीडीज के अंदर। आपकी जो कैपेसिटी सीडी की नॉर्मल आप वो होती है वो 700 MB तक वो आपका डाटा जो है वो रिकॉर्ड करती है। डीवीडी 4.7 GB से 17 GB तक। और आपकी जो ब्लू रे डिस्क है वो यहाँ पे जो मैंने स्लाइड ली है जो लगाई हुई है ये 50 GB है। 50 GB से भी ये एक्सीड कर गई है। 100 GB तक का डाटा जो है वो ये सेव करती है। वेवलेंथ जो है वो इसका 790 nm है। डीवीडी का 650 है, और जो ब्लू रे डिस्क है आपके पास 405 है। जो इसके राइटर्स हैं सीडी के, डीवीडी के या ब्लू रे डिस्क के, तो वो 1200 के किलोबाइट पर सेकंड है। डीवीडी का 10.5 मेगाबाइट पर सेकंड है, और ब्लू रे डिस्क का 36 MB पर सेकंड है। इसके जो आपके पास मौजूद हैं ऑप्शंस, वो सीडी रोम है, इसमें आप रन कर सकते हैं। सीडी आ रहा है आप डाटा राइट कर सकते हैं। सीडी RW आप जो है वो उसमें रीड भी कर सकते हैं। रेड मल्टीपल आप टाइम्स जो है आप उसको राइट कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क। सीडी रोम्स या डीवीडी रोम जो है वो आपके पास जो डाटा है वो उस वो कैपेसिटी क्या होती है कि आप वो सिर्फ रीड कर सकती है उस सीडी या डीवीडी को, वो उसको राइट नहीं कर सकती। जो आपके पास मौजूद होगा CDR या DVD-R के साथ, वो क्या करेगा कि आपके डाटा को वो राइट करेगा। इसी तरह आपके पास जो CDR होगी वो DVD-R या CDR के थ्रू आप उसको राइट कर सकेंगे और आप उसको रीड भी कर सकेंगे। और वो इजीली CD रोम या DVD रोम के ऊपर भी आप उसको रीड कर सकते हैं। RW आपके पास क्या आता है कि आपके पास जो आजकल सीडी मौजूद है RW, वो एटलीस्ट 1000 टाइम्स अपना डाटा जो है वो आप उसके ऊपर अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसका मीडिया जो है वो खराब नहीं होता, और अपना जो डाटा है आप उससे डिलीट करके दोबारा से राइट कर सकते हैं। डीवीडी रैम्स ये बेसिकली अभी नई टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च की गई है, और ये यूज की जाती है सैटेलाइट्स के लिए। सैटेलाइट रिसीवर जो है वो इसको जो है वो यूज करता है, और साइमल्टेनियसली आप उसको रिकॉर्ड करता है और उसको प्ले बैक करता है। इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो अबाउट 30 years तक उसकी लाइफ है। और एक दफा की जो डीवीडी रैम्स हैं तो वो 100,000 टाइम्स आप वो जो है उसमें अपना डाटा राइट कर सकता है और उसको रीड कर सकता है। रीड तो काफी टाइम्स करता रहेगा, अगर आप एक ही दफा आपने उसमें राइट किया और आप उसको यूज कर रहे हैं और आप दोबारा जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसको यूज करें, तो वो जो एज कम्पेयर टू RW है वो 1000 टाइम्स जो है वो आप उसको री राइट कर सकता है। जो डीवीडी रैम्स है वो 100,000 टाइम्स तक। ब्लू रे रिस्क जो है वो 100 GB का जो डाटा है वो उसको सेव करेगा। ब्लू रे डिस्क को राइट करने के लिए ब्लू रे राइटर चाहिए,
और इसके अंदर जो है वो आप अपना डाटा। सॉलिड स्टेट एसएसडी ड्राइव्स, न्यू जनरेशन स्टोरेज डिवाइसेस है आजकल आपके न्यू लैपटॉप्स या सिस्टम्स में, ये एम्बेडेड आ रही हैं, ये फिक्स्ड आ रही हैं, काफ़ी फास्ट है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। आपका जो डाटा है बहुत स्पीडली राइट होता है, इसके अंदर आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपकी विंडो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो विद मिनट्स के अंदर जो है वो आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। आप बड़े से बड़ा डाटा जो है वो आप इसके अंदर जीबी या टेराबाइट्स का डाटा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं एसएसडी के अंदर तो वो इजीली होगा। इससे आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, आपकी जो रैम स्पीड है, आपकी जो सीपीयू की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। मेमोरी स्टिक्स, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव आप बखूबी वाकिफ़ हैं इनसे, आप इनको यूज़ भी करते हैं, गीगाबाइट्स में आपके पास इजीली अवेलेबल हैं। आप जो है वो एक छोटी सी डिवाइस के अंदर वो जीबीज का डाटा आप यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और आप वो इजीली पोर्टेबल है, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स भी यूज़ होते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर, जिनके बेसिकली ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ फोटोज़, कैमराज डायरेक्टली जो है वो आप अपने कंप्यूटर्स या प्रिंटर के अंदर जो आपके प्रिंटर्स होते हैं स्पेशली मेड फॉर द ग्राफिक्स, जो कि कलर प्रिंटर्स होते हैं, उनके अंदर एक्सेस होती है। आप कार्ड लगाएं डायरेक्टली और आप प्रिंट की ऑप्शन दें तो वो आप अपने जो आपके पास जो आपकी पिक्चर्स हैं उनको वो प्रिंट। इसके बाद आपके पास जो लेटेस्ट आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आपके पास यकीनन आपके गूगल ड्राइव आपके पास आप यूज़ करते होंगे, ड्रॉप बॉक्स आप यूज़ करते होंगे, जिनके अंदर जो है वो आप अपना डाटा जो है वो सेव करते होंगे और आप उसके अंदर अपना डाटा सेव करते हैं। थैंक यू क्लास, आई होप कि आप जो है वो बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस को समझ गए होंगे। इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन है आपके पास तो उसको राइट डाउन कर लें, और जब हमारा सेशन होगा जूम के अंदर तो आप उसमें मुझसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।